जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी का पार्ट 3 पढ़ने चल रहे हैं, जो कि कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसको हम लोग आज इस पाठ को समाप्त कर लेंगे। इससे बोर्ड परीक्षा में अगर आप लोग देखेंगे बेटा, तो हर साल बोर्ड परीक्षा में इससे कोई ना कोई टॉपिक ज़रूर आता है, कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। वो चाहे एमसीक्यू हो, चाहे आप लोगों का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, इस सब तरीके के प्रश्न यहाँ से आपको देखने को ज़रूर मिलते हैं बोर्ड परीक्षा में। तो इसमें आप लोग चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के और आगे बढ़ते हैं। और अगर आप लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, जिससे आपको आने वाली समस्त महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलती रहें। आप लोगों का ग्रामर का सीरीज़ शाम 6 बजे से प्रतिदिन रेगुलर चलता है, और उस ग्रामर की सीरीज़ में आप लोगों का जो पार्ट ऑफ स्पीच और इंग्लिश ट्रांसलेशन का लिस्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेटा यहाँ से और देखते हैं, थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं कि हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा था। तो हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कि ट्रिकी नामक एक कुत्ता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बीमार होता है। उसकी मालकिन मिसेस पंफ्रे उसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं, और इतना ज़्यादा प्रेम करती हैं कि वो उसे बहुत ज़्यादा खिलाती पिलाती हैं, और ट्रिकी बीमार हो जाता है। तो वो डॉक्टर हेरियट से, मिस्टर हेरियट से मिलती हैं, जो कि एक पशु चिकित्सक हैं। और पशु चिकित्सक महोदय उनसे कहते हैं कि आप इसका भोजन कम कीजिए और इसे एक्सरसाइज ज़्यादा करवाइए। तो जो मालकिन होती हैं वह अपना हाथ मलती हैं और कहती हैं कि ठीक है, देखते हैं। और उसके बाद में फिर अंततः होता क्या है कि एक दिन कुत्ता बार बार पलटी करने लगता है और कुछ खा पी नहीं पाता है। तो उसकी मालकिन तुरंत मिस्टर हेरियट को फ़ोन करती हैं, वह आते हैं और उसे लेकर के हॉस्पिटल में चले जाते हैं। तो उन्होंने वहाँ पर लेकर के गए तो देखा कि उसे 2 दिन तक कोई भी भोजन नहीं दिया, केवल पानी ही उसे देते रहे। तो चलिए अब उसके आगे से हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं। यहाँ से देखिए कि फ्रॉम देन ऑन, तब से, फ्रॉम देन ऑन मतलब तब से। तो तब से कब से? वो खाने लगा था और थोड़ा बहुत खेलने लगा था। तो कह रहे हैं फ्रॉम देन ऑन, तब से हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, उसका वृद्धि, उसकी उन्नति बहुत तीव्र थी। रैपिड मतलब तीव्र। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, उसका कोई भी औषधीय उपचार नहीं था। ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार का, उसका किसी भी प्रकार का कोई भी दवाइयों का उपचार नहीं किया गया। बट ऑल डे, बल्कि पूरे दिन, ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, वह लगभग कुत्तों के साथ दौड़ता रहता था। वह क्या करता रहता था? पूरे दिन कुत्तों के साथ में दौड़ता रहता था। ज्वाइनिंग इन दियर फ्रेंडली स्क्रीमेज, स्क्रीमेज मतलब शोर शराबा, यानी उनके मित्रवत शोर शराबा से जुड़ते हुए। ही डिस्कवर्ड द जॉयज, उसने प्रसन्नता खोज लिया था। ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, मतलब उसके ऊपर से जब कुत्ते लुढ़कते थे तो उसने उसी में मज़ा खोज लिया था। ट्रैम्ड ऑन एंड स्क्वैज्ड एवरी फ्यू मिनट्स, प्रत्येक बीच में कुचला जाना और ऊपर से निकलने पर, यानी कि दबाया जाने, कुचले जाने में ही उसने मज़ा निकाल लिया था। He became an accepted member of the gang, वह इस समूह का एक स्वीकृत सदस्य बन गया था। क्या बन गया था बेटा? तो वह इस समूह का एक स्वीकृत सदस्य बन गया था। An unlikely silky little object, एक भिन्न, अनलाइकली मतलब भिन्न या अलग कह सकते हैं, जो समान ना हो, असमान, सिल्क के समान रेशे वाला छोटा सा जीव। एमांग द सैगी क्रू, मतलब झबरीले कुत्तों के बीच में। फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर, अपने हिस्से के लिए जो एक बाघ के समान लड़ता था। एट मील टाइम्स, भोजन के समय, भोजन के समय वह अपने हिस्से के लिए उनसे लड़ता रहता था। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और रात के समय पुराने मुर्गी घर में क्या करता था? वह चूहों का शिकार करता था। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, उसके पास जीवन में कभी भी ऐसा समय नहीं था, उसके पास जीवन में कभी भी ऐसा समय नहीं था। अब यहाँ से देखते हैं, तो ऑल द व्हाइल, इस बीच में मिसेस पंफ्रे हावर्ड एनेक्सियसली,
इन द बैकग्राउंड। श्रीमती पंफ्रे बहुत ही चिंतापूर्वक, चिंतातुर होकर इधर उधर घूमती रहती थीं। रिंगिंग ए डोजन टाइम्स ए डे, मतलब दिन में दर्जनों बार फ़ोन करते हुए, फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, ताज़े समाचारों के लिए दिन भर में दर्जनों बार फ़ोन भी करती थीं। आई डोज्ड द क्वेश्चंस, मुझे प्रश्नों का सामना करना पड़ता था। अबाउट वेदर हिज कसिन्स वेयर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली, कि क्या उसके गद्दे, उसके गलीचे नियमित रूप से बदले जा रहे थे। आर हिज करेक्ट कोट वार्न अकॉर्डिंग टू द वेदर, या फिर उसका सही कोट मौसम के अनुसार उसे पहनाया जा रहा था। बट लेकिन आई वॉज एबल टू टेल हर, मैं उन्हें बताने में सक्षम था, दैट द लिटिल फेलो वाज आउट ऑफ डेंजर, कि वह छोटा जीव अब खतरे से बाहर था। एंड कॉन्वेल्सिंग रेपिडली, कॉन्वेल्सिंग मतलब होता है स्वास्थ्य लाभ, और शीघ्रता से उसे स्वास्थ्य लाभ हो रहा था। रेपिडली मतलब स्वास्थ्य लाभ, ओ सॉरी शीघ्रता से, और उसे शीघ्रता से स्वास्थ्य लाभ हो रहा था। फिर क्या कहा, द वर्ड कॉन्वेल्सिंग मतलब स्वास्थ्य लाभ शब्द, सीम्ड टू डू समथिंग कुछ करता हुआ प्रतीत हुआ। स्वास्थ्य लाभ शब्द कुछ करता हुआ प्रतीत हुआ टू मिसेस पंफ्रे मतलब श्रीमती पंफ्रे के लिए। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, वह ताजे मांस, ताजे अंडे यानी ताजे अंडे लाने लगी। 2 डोजन एट ए टाइम मतलब एक बार में 2 दर्जन लाती थी। कितना अंडा? एक बार में 2 दर्जन लाती थी। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ट्रिकी की क्षमता को बढ़ाने के लिए, मजबूत बनाए रखने के लिए। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड, मतलब फॉर ए हैप्पी पीरियड एक प्रसन्नतापूर्ण समय था, दौर था। माई पार्टनर्स मेरे सहयोगियों के लिए, एंड आई हैड 2 एग्स और मुझे भी 2 अंडे मिलते थे। ईच फॉर ब्रेकफास्ट प्रत्येक नाश्ते में, और नाश्ते के लिए प्रत्येक दिन मुझे भी 2 अंडे मिलते थे। बट लेकिन व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, लेकिन जब दारू की बोतलें भी पहुंचने लगीं, मदिरा की बोतलें भी पहुंचने लगीं, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड, तो घर में वास्तविक संभावनाएं प्रकट होने लगी, क्योंकि हर कोई पीने लगा, और पीने के बाद जो वास्तविकता थी वो सबके सामने आने लगी। ये चीज़ कह रहे हैं। चलिए और देख लेते हैं कि क्या है। तो और ये है कि इट वाज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड, ये ट्रिकी के रक्त को बढ़ाने के लिए था, ट्रिकी के खून को बढ़ाने के लिए था। लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेशन, दोपहर का भोजन एक समारोह का अवसर होता था। विद 2 ग्लासेज ऑफ वाइन, जिसमें 2 गिलास मदिरा मिलती थी। बिफोर पहले, एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, और कई गिलास भोजन के दौरान भी पिया जाता था। वी कुड हार्डली बिलीव इट, हम इस पर बहुत मुश्किल से विश्वास कर सके। व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट ए फाइनल इज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, जब ट्रिकी के नियमावली में अंततः ब्रांडी भी आने लगी। फॉर ए फ्यू नाइट्स, कुछ रात तक, द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड, मतलब स्वच्छ आत्मा या ईश्वर की कृपा चारों ओर से बरसती रही। इनहेल्ड द रिवरेंटली ड्रंक, मतलब उसका सुगंध लेते थे और शौक से उसे पीते थे। दे वियर डेज ऑफ डीप कंटेंट, वह गहरी आत्मसंतुष्टि के भाव थे। स्टार्टिंग वेल, बहुत अच्छे से शुरू होता था। विद द एक्स्ट्रा एग, मतलब जो सुबह का समय होता था कैसा होता था, स्टार्टिंग विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, सुबह की शुरुआत एक अतिरिक्त अंडों के साथ में होती थी। इम्प्रूव्ड, सुधार होता था। एंड सस्टेन्ड, और बना रहता था। बाय द मिड डे वाइन, मध्य दिन कैसा होता था कि सुधार होता था और मदिरा के साथ बना रहता था। एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी, और ब्रांडी के साथ में आग के किनारे बैठ करके शाम का अंत होता था, विलासितापूर्ण अंत होता था। अब फिर क्या हुआ बेटा, तो फिर कह रहे हैं कि इट वाज ए टेम्पटेशन, एक लालच था, प्रलोभन था। टू कीप ट्रिकी, ट्रिकी को रखना, ऑन मतलब पर, एज ए परमानेंट गेस्ट, एक अस्थाई मेहमान के रूप में। ट्रिकी को एक अस्थाई मेहमान के रूप में, एक परमानेंट गेस्ट के रूप में रखना एक प्रकार का लालच बन गया था। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था, मिसेज पंफ्रे वाज सफरिंग, कि श्रीमती पंफ्रे पीड़ित थी। एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट,
और एक पखवाड़े के बाद फेल्ट कंपेल्ड मजबूरी महसूस किया टू फ़ोन करने का। मतलब मैंने क्या किया, मैं जानता था कि श्रीमती पंपरे बहुत ज़्यादा पीड़ित थीं और एक पखवाड़े के बाद मैंने मजबूरन उन्हें फ़ोन किया एंड टेल हर, और उन्हें बताया दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, कि छोटा कुत्ता ठीक हो चुका था एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, और ले जाए जाने के लिए तैयार था। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनटों के भीतर, अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रीव अप आउटसाइड द सर्जरी। शल्य चिकित्सा के बाहर लगभग 30 फीट, कितना, लगभग 30 फीट लंबी एक काली चमचमाती हुई कार आकर के रुकती है। द शॉफर ओपनड द डोर। शॉफर मतलब होता है ड्राइवर। ये प्रश्न पूछा गया है कि शॉफर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉफर। शॉफर का क्या मतलब है, तो क्या होता है, ड्राइवर होता है। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पंफ्रे, और मैं मिसेस पंफ्रे को के उस शरीर को या उनको बहुत मुश्किल से देख पाया। ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, जो लगभग अपने अंतर्भावों में खोई हुई थी। हर हैंड्स वेयर टाइटली क्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ हर। उनके हाथ उनके सामने बहुत मजबूती से पकड़े हुए थे, उलझे हुए थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके होंठ कांपते थे। ओह, अरे मिस्टर हेरियट, श्रीमान हेरियट महोदय, डू टेल मी, मुझे बताइए तो, द ट्रूथ मतलब सत्य, मुझे तो सत्य बताइए। इज ही रियली बेटर, क्या वो वास्तव में ठीक है। मतलब इनको भरोसा नहीं था। तो चलिए देखते हैं ये क्या बताते हैं भैया। तो ये कह रहे हैं कि यस, हाँ, ही इज़ फाइन, वह बिल्कुल ठीक है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आपको कार से बाहर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं जाऊंगा और उसे ले आऊंगा। आई वॉक्ड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, मैं घर में से होकर बगीचे में गया। ए मास ऑफ डॉग्स वाज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन, बरामदे में कुत्तों का एक समूह गोल गोल घूम रहा था। एंड इन देयर मिडेस्ट, और उनके बीच में, ईयर्स फ्लैपिंग, कानों को फड़फड़ाते हुए, टेल वेविंग, पूंछ लहराते हुए, वाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, उसमें ट्रिकी का वो छोटा सा शरीर खड़ा हुआ था। इन 2 वीक्स, 2 सप्ताह में, ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए लीथ। लीथ मतलब होता है लोचदार, वह एक लोचदार जीव में बदल गया। हार्ड मसल्ड एनिमल, और मजबूत मांसपेशियों वाले जीव में बदल गया। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, वह उस झुंड के साथ अच्छे से मिल चुका था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, बहुत महान सीमाओं से बाहर, मतलब जो अपने आप को पूरी तरीके से फैलाता था, अर्थात अंगड़ाइयाँ लेता था। तो हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, उसके सीने लगभग जमीन को साफ कर रहे होते थे। फिर क्या है, फिर है आई कैरीड हिम बैक एलॉन्ग द पासेज, मैं उसे गलियारे से होकर वापस ले गया। पासेज मतलब गलियारा, तो मैं उसे गलियारे से होकर बाहर ले आया। टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने, मैं उसे गलियारे से होकर घर के सामने लाया। द शॉफर वाज स्टिल होल्डिंग द कार, ड्राइवर अभी भी कार को डोर ओपन मतलब दरवाजे को खुला हुए पकड़े हुए था। एंड व्हेन ट्रिकी सा हिज मिस्ट्रेस, और जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, वो मेरे बाहों से उछला, मेरी भुजाओं से उछला। इन ये ट्रिमेंडस लीप, एक विशाल उछाल में, ट्रिमेंडस मतलब विशाल या बड़ी, लीप मतलब उछाल। एंड सेल्ड इनटू मिसेस पंफ्रेज लैप, और श्रीमती पंफ्रे की गोद में चला गया। सी गेव ये स्टार्टल्ड, वह चौंक गई, यानी अरे। एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ, और फिर उन्हें अपने आप को बचाना पड़ा। एज ही स्वार्म्ड ओवर हर, क्योंकि वह उनके ऊपर से लहराता रहा। लिकिंग हर फेस, उनके होंठ को चाटते हुए। एंड बार्किंग, और भौंकते हुए। क्या हुआ कि जब कुत्ता पहुंचा, अपनी मालकिन को देखा, तो वह उनकी गोद में उछल करके गया और उनको चाटने लगा और भौंकने लगा। तो इससे उन्हें अपने आप को बचाना पड़ा। चलिए और देख लेते हैं, थोड़ा सा और बचा है और इसके बाद ये पाठ खत्म हो जाएगा। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट मतलब उत्साह के दौरान, आई हेल्प्ड द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, मैंने उस शॉफर अर्थात ड्राइवर को बिस्तर लाने के लिए, टॉयज मतलब खिलौने, कजिन्स मतलब गद्दे या गलीचे, कोट्स एंड बाउल्स
मतलब उसके कोट और कटोरियाँ, इन सब को मैंने लाने के लिए उसमें ड्राइवर की मदद की। और नन ऑफ व्हिच हैड बीन यूज्ड, जिसमें से कुछ भी प्रयोग नहीं किया गया था। क्या कहा कि जिसमें से कोई भी चीज़ प्रयोग नहीं की गई थी। एज द कार मूव्ड अवे, जब कार दूर चली, मिसेस पंफ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, श्रीमती पंफ्रे खिड़की से बाहर झांकी। टीयर्स शोन इन हर आईज, उनकी आंखों से आंसू चमकते थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके होंठ कांपते थे। ओह मिस्टर हेरियट, अरे श्रीमान हेरियट, सी क्राइड, वह चीखी। हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं कभी आपका धन्यवाद कैसे कर सकती हूँ। दिस इज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, यह शल्य चिकित्सा की जीत है। तो बेटा यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि पंफ्रे अपने कुत्ते से कितना अधिक प्रेम करती थी और वो कैसे था। इसके बारे में जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो भी आप लोगों को जल्द ही कराया जाएगा, MCQ भी। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए। इसे अपने मित्रों के पास, अपने भाई बंधुओं के पास भेज करके, शेयर करके उन्हें भी पढ़ने के लिए बताइए, कि ताकि वह भी अपनी जानकारी को बूस्ट कर सकें। और क्लास कैसी लगी ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। तो चलिए फिर मिलते हैं कल शाम 6 बजे ग्रामर के MCQ के साथ में, बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ में, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी से संबंधित। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।